ये एक म्यूज़ियम बना हुआ है थोड़ा थांग गांव जो टॉप पॉइंट है वहाँ से बिल्कुल थोड़ा नीचे आकर ये देखते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है ये तो कोई नर्सरी है। ग्रीनरी देखिए कितनी है यहाँ, बहुत ही बढ़िया। ये कहते हैं बोटैनिकल गार्डन। कहाँ ला रहे हैं पर्सनल बनाया ना। हेलो, बोलता है ये? नहीं बोलता नहीं है। अरे बाबा डरो मत, सॉरी 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 सॉरी। उस टाइम का ये है, ये सब सामान रखा हुआ है 71 से पहले। हाँ, जब ये पाकिस्तान होता था तब का ये सामान है। गांव का सामान है। हाँ जी, जो थोंग गांव था, ये थंग पहले से ये एक गांव दूसरा है, फरनू इसका नाम था। फरनू जो पाकिस्तान में ऊपर फरन। हाँ, वो पाकिस्तान वाला गांव इधर था पहले जी, जो बाद में 71 पाकिस्तान के अंदर था। हाँ, ये 71 के बाद इंडिया बना। ठीक है ठीक है। ये सब उसी टाइम का पुराना मतलब ये 50 साल पुरानी है सब आइटम। 50 नहीं, कम से कम 100, 150, 200 भी बोल सकते हैं। अच्छा, 100, 150, 200 साल तक पुरानी है ये सब आइटम। उधर तो गन 89 की हो। 89 की गन, वेरी गुड। ये 89 की है गन। ये एक तो होती है ना, डिजाइनिंग बहुत बढ़िया बना रखी है, मस्त सी। ये फोटो लगी है वो ये वो वाली जी, इनकी पूरी फैमिली 71 में पाकिस्तान चले गई। ये उस टाइम 5 इयर्स के थे। अच्छा, हाँ, इनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान चले गई, मम्मी पापा सब पाकिस्तान चले गए। ये अपने दादाजी के साथ इधर रह गए थे। दादाजी के साथ हाँ। इधर रह गए। फिर दादाजी क्या है, वो ज़्यादा एजिड थे, मतलब 90-80-90 साल के थे। उन्हें आँख से नहीं दिखता था उस टाइम। ये 5 इयर्स के थे। फिर जब ये 1-2 महीने बाद इनके दादा भी मृत्यु होगी, दादा की भी। फिर इन्हें इंडियन आर्मी ने पाला तब से। ठीक है ठीक है, वेरी इमोशनल स्टोरी है यार। अर्जुन राय, हाँ, ये तो लेफ्टिनेंट कर्नल है इधर। यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल इधर ये लड़ाई के टाइम में इधर आए थे। अभी 45 इयर्स बाद अपनी फैमिली से मिलने भी गए थे पाकिस्तान। अभी 45 ईयर। अभी वो उनके मम्मी पापा उधर है जो पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर उनका गांव है। आधा किलोमीटर है पाकिस्तान का गांव। पर इधर से जाने नहीं देते, वो बाघा बॉर्डर से गए थे। अच्छा अच्छा, अब इधर उधर कोई नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी सब बंद है, सब बंद हो गए। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है ठीक। आप कितने साल से यहाँ हैं? हाँ जी, हम जब से पैदा हुए तब से हैं। तब से हैं। और आपका भी कोई उधर पाकिस्तान रह गया था कि नहीं? हाँ जी, हमारे ससुर सास वगैरह है पाकिस्तान में। वो उधर रह गए थे? हाँ जी। ठीक है ठीक। वो 16 दिसंबर की रात को उधर मिलने गए होंगे तो उधर ही रह गए। इधर ही रह गए। यहाँ आप गोबाली से बात कीजिए, ये सारे उनको पता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। 71 के बारे में आप उनसे पूछिए। ठीक है ठीक है। तो ये भैया ने जो स्टोरी बताई थी ना, वो दादा और पोता, और दादे की डेथ होगी और पोते को आर्मी ने पाला था, और ये पोते की वाइफ है, पोता बाहर काम कर रहा है, और ये उनकी आगे बेटी है। ये उनका ड्राइवर हूँ। ये उनका ड्राइवर हूँ। हाँ, थैंक यू। सारे परंपरा ख़त्म होते होते यहाँ लास्ट स्टेज पे पहुँचा हुआ है यहाँ के लोग। तो अब मैं आप लोगों को, मतलब लोग यहाँ पर किस तरीके से जीते थे, किस तरीके से खाते थे, किस तरीके से जिंदा रहते थे, वो सारे मिसाल इसके अंदर पूरा मॉडल है। जैसे हमारे आनंदपुर साहब में पंजाब हिस्ट्री वाला म्यूजियम नहीं, सेम है वो। प्रेजेंटेशन पिक्चर के रूप में सभी कल्चर को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हैं आपके दादाजी इधर रह गए थे, और आप? जी जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली सर। ये मोहम्मद अली थे। ये उस समय पोता थे और दादा की डेथ हो गई थी। जी, आपको आर्मी ने पाला? जी जी जी। ठीक है, आगे दुनिया है। लोग कहते हैं कि हाँ, आप इस गार्डन का अंदर आके लोग फ्रूट काट रहे हैं। फ्रूट अभी आज की ही बात कहें तो वो जो फ्रूट था, तो हर कोई किसी को खाना पसंद अच्छा लगेंगे, तो कोई उठाता, बोलते हैं क्यों खा रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलते हैं। जब तक ख़त्म होने तक खाते जाएं। तो मेरे दिल में ये महसूस होते हैं कि हर वक्त कि यही लोग तो मेरे मम्मी पापा था जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज आपने देखा है, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, राजनाथ सिंह एक डिफेंस मिनिस्टर के साथ हाथ मिलना और डिफेंस मिनिस्टर के हाथों अवार्ड मिलना कोई मजाक नहीं है। तो आप खुद ने देखा है। और गवर्नर
यहाँ पर आना कोई मजाक नहीं है। घर पे आके आपने फ़ोटो देखा होगा, और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट J&K आपने देखा सामने आया। तो इन सारे लोगों ने क्या लिखा है सर, एक विजिटर रजिस्टर है, उसका अंदर क्या लिखा है वो आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेंगे। तो आखिर सर एक आदमी को IAS बन जाते हैं या डॉक्टर या कमीशन अफसर बन जाते हैं, तो उसका क्रेडिट अपना मम्मी पापा को जाता है हर वक्त। तो मुझे आप सब आके पूछते हैं और देखते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उसके क्रेडिट जाते हैं इंडियन आर्मी को। तो हम कहते हैं अगर इंडियन आर्मी को पहचानना चाहे तो मुझे देखो, मुझ में कुछ कमियां है, तो फिर आप समझ लो इंडियन आर्मी में भी शायद कुछ कमी है। तो आज मैं हॉर्टिकल्चर में आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स में आप नहीं मानोगे कि मैंने यहाँ पर इस गांव में एक पावर हाउस भी जनरेट किया है। वो दरवाज़ा मैंने रिमोट कंट्रोल पे जो बैटरी पे चल पाए, क्योंकि 24 घंटे यहाँ लाइट नहीं होते। सक्सेसफुल हमने रिमोट कंट्रोल, जैसे आपको गाड़ी के सेंटर लॉक होते हैं, तो उस सेंटर लॉक को मैंने गाड़ी के वेपर मशीन के साथ जोड़ा। जैसे सेंटर लॉक ऑन किया, वेपर मशीन को करंट मिला, तो फिर वेपर मशीन ऐसे जो बारिश में ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको दरवाज़ा ऐसे खोला। तो ऐसे, और यहाँ पर बायोगैस, गोबर गैस, तो लद्दाख माइनस टेम्परेचर पे चलते हैं, तो यहाँ इम्पॉसिबल कहते हैं। तो मैंने उस उदाहरण को लेकर मैंने यहाँ बायोगैस पैदा किया कि बिहार के लोग सबसे कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि इसलिए कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गर्मी इलाके के रहने वाला है वो। यहाँ अक्टूबर के महीने में बोलते हैं हमें ठंड हो रहा है, हम तो अपना घर जाएंगे, इतना कमज़ोर। लेकिन उसका ठीक छोटा भाई या बड़ा भाई सियाचिन में रहता है, नहीं रहते हैं। तो इसलिए कि जब फैसिलिटीज़ मिलने से, ट्रेनिंग मिलने से, जब बिहारी एक जवान सियाचिन में बैठ सकता है, तो हमारे यहाँ पर बायोगैस क्यों नहीं आ सकते हैं। मैंने उस रीज़न को लेकर छत के ऊपर मैंने बायोगैस भी किया। तो ये सारे चीज़ें ऊपर वाले की मेहरबानी और उसके बाद इंडियन आर्मी की बदौलत हम यहाँ पर पहुँचा हूँ, यहाँ पर है। और उसके बाद मैं पाकिस्तान भी जाके मम्मी पापा से 2014 में मिल के आया। तो आप में से कोई आदमी अगर देखना चाहे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है गोबा अली। तो उसमें आपको सारे चीज़ें का हकीकत मिलेंगे, जो भी मतलब एक चीज़ भी मैं कोई ना डुप्लिकेट ना एडिटिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो जो असलियत को आपको सामने आएंगे। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारे सवाल पूछने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी अभी बात होती है अभी मम्मी पापा से? सर नहीं, अच्छा, बात मतलब हो सकता है, लेकिन अभी क्या है सर, यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो इस तरीके से बात यहाँ हो ही नहीं पाते हैं। उसके बाद सर यहाँ हमारे J&K के अंदर जो अभी अलग हुआ, तब भी सरकार ने अभी तक हमें वो इंटरनेशनल बात करने का परमिशन नहीं दिया है। तो J&K से हम आगे बात नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी। तो बहुत आप बड़ी। कहाँ से कहाँ में मिले थे अपने मम्मी पापा से? कहाँ मिले थे आप? मैं बिल्कुल इसी गांव में आया था सर, जो इसी गांव में गए थे आप? जी जी जी। अच्छा, फिर तो आपकी स्पेशल परमिशन आई होगी फिर आपके जी लिए? नहीं सर, उसके लिए सर पासपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर पाकिस्तान वीज़ा देना पड़ता है। जब वीज़ा मिलने के बाद तो फिर मुझे यहाँ इसी गांव तक आने का परमिशन मिला। तो मैंने कहा भी था कि मम्मी पापा इस्लामाबाद आना चाह रहा था, तो इस्लामाबाद में मुझे करीब पौने 2 महीना रुकना पड़ा। ठीक है। रुकने के बाद मैंने मम्मी पापा को कहा, देखो मैं उस छत को देखना चाहता हूँ जिस छत से आपने अपना दोनों बेटों को देखते रहा है। मैं जिस घर में आना चाहता हूँ जहाँ से आप लोगों ने अपना दोनों बेटों को सरहद पार से यहाँ पर देखते रहा जी। वो कहानी सर बहुत ही दुखित। मतलब आधा किलोमीटर जाने के लिए आपको वीजा लगाना पड़ा? 4000 किलोमीटर। हाँ, आधा किलोमीटर जाने के लिए 4000 किलोमीटर जाना पड़ा। जी जी बिल्कुल तो ये सीमाएं होती हैं, बहुत दुखी सर। बहुत दुख लेकिन होता है। इतना मैं पाकिस्तान जो सरकार कभी कहें तो मैं शुक्रिया कह सकते हैं कि यहाँ तक मुझे मिलने दिया, उस घर तक पहुँचने दिया सर। 10 महीना में पूरा अपने मम्मी पापा के पास बैठ के आए सर। ठीक, थैंक यू। जय हिंद। शुक्रिया जय हिंद। अब बस सर यही मैं कहते हैं, हर वक्त इस देश के साथ अगर मोहब्बत है तो मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा किसी को मोहब्बत हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए कि ये देश मेरे मम्मी पापा बना है 5 साल की उम्र में। मेरे मम्मी पापा से बिछड़ने के बाद ये देश और ये फौज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और जी ना सर, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देश मेरा महान देश है। इस देश को मैं सलाम करता हूँ। जय जवान। जी बिल्कुल, जय जवान, जय आर्मी। जय आर्मी सर। बस ओके, थैंक यू। टूरिस्ट खोला
खोलने के बाद सर क्या हुआ है कि मैंने देखा बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आता था, घूमता था, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा अब यहाँ चारों तरफ कुर्सी लगाएंगे, जब गर्मी बढ़ जाएगा ना, पूछे बगैर आप लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बैठने के बाद मेरे ये जगह में जितना फूल लगना चाहिए था या सब्जी लगना चाहिए था, वो जगह वेस्ट हो रहा था। मैंने इस जगह को उठाकर सीधा छत के ऊपर, आप देख रहे हैं वहाँ पर मैंने फूल ऊपर डाल दिया, नीचे लोगों का जगह बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आपको फिशिंग पॉइंट है जो फिश की तरह ही है। तीसरी की। से पानी आता है तो पानी आने का मतलब दुनिया में एक इंसान पैदा हो रहा है, लेकिन न वो हिंदू बन रहा है, न सिख है, या इंसान हो रहा है। तो होने के बाद ये इनका जो 18 से 20 साल का ट्रेनिंग सेंटर है, जो अच्छा तरबियत मिलने वालों को अच्छा शिक्षा मिलेंगे, अच्छा तालीम मिलेंगे, अच्छा आदमी बन के दुनिया में आएंगे। 20-25 साल की उम्र में फिर वो शादी करेगा, वो फिर सर्विस करेगा या अच्छा रास्ते में जाएंगे। तो अच्छा आदमी को क्या रिज़ल्ट, अच्छा का क्या रिज़ल्ट होता है, अच्छों को सोच होता है, गैरों को खिलाएंगे, गैरों को मदद करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, यही सोचने वालों को अच्छा आदमी कहते हैं। अब बुरा आदमी क्या होता है कि मैं खाऊंगा, मैं लूटूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो सोच रखने वालों को बुरा आदमी कहते हैं ना दुनिया में। तो अब मैंने ये मिसाल बनाया अच्छा आदमी को, सोच ये है अच्छा आदमी मैंने बनाया है कि अच्छा तरबियत वाला है। तो इसके सर पे फूल खिल रहे हैं और ये यहाँ से पानी दे रहा है, यहाँ से दे रहा है, यहाँ से लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है। इसके रिजल्ट जब लोगों ने दुआ दी, इनको दुआ देने के बाद ये अच्छा आदमी बना, तो इनको मरने के बाद तो जैसे हमारा वाजपेयी जी है मिसाल की। तो जो आइस स्कूटर दिखाया हुआ है कि कैसे वहाँ लाइफ है, इसके ऊपर जो डम्मी आदमी बना हुआ है, एक्चुअल में वो हवा की वजह से गिर गया था। और ये हमारे कोलकाता वाले भाई कहते हैं इसको सीधा कर देते हैं। ये देखिए, ये अब मस्त बन गया। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपने अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन अभी ये गिर जाएगा। गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। गिर जाएगा, ये हवा की वजह से। आई थिंक इसका कुछ इसका बैलेंस भी थोड़ा रिपेयर की ज़रूरत है ना। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।